देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के खिलाफ बॉयकॉट युद्ध छेड़ दिया है। व्यापारियों ने भी ड्रैगन को हराने के लिए अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे चीनी माल भारतीय बाजारों से बाहर होगा और स्वदेशी निर्मित चीजों को बाजार में जगह मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। चीन को सबक सिखाने के लिए आम लोगों ने चीनी सामान खरीदना बंद कर दिया। दुकानदारों ने माल मंगाना बंद कर दिया और सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के करार पर रोक लगाकर बड़ा कदम उठाया है। अब बारी केंद्र सरकार की है, लेकिन यहाँ भी व्यापक तैयारी है। लेकिन कुछ मजबूरियों में हाथ बंधे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। भारत चीन से आयात इसलिए बंद नहीं कर सकता क्योंकि भारत के हाथ वैश्विक व्यापार संधि में बंधे हैं, लेकिन संधि तोड़े बिना चीनी माल पर अंकुश लगाने की तैयारी है। सरकार चीन से आयात के नियम सख्त करने की तैयारी में है। सस्ते माल पर कड़ी शर्त और टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। चीन से आयात होने वाली सस्ती वस्तु और सेवाओं की पूरी लिस्ट मंत्रालय से मांगी गई है। आयात होने वाले 250 ऐसे सस्ते सामानों की समीक्षा होगी जो भारतीय उत्पादों के विकल्प हैं। चीनी सामान की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की डिमांड होगी ताकि भारतीय उत्पाद सस्ते होने के कारण उससे मात न खाएं। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाने के लिए चीनी आयात पर निर्भरता खत्म करने के उपायों पर चर्चा हुई। भारत अपने कुल आयात का 14% हिस्सा चीन से आयात करता है, लेकिन चीन को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है, जिसके तहत चीन से आयात घटेगा या फिर चीन पर इतना दबाव बना दिया जाएगा कि भारतीय बाजार में स्वदेशी चीजों को तवज्जो मिलने लगे। सरकार के लिस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसे भी देखिए। मोबाइल फोन, बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आइटम, प्लास्टिक के खिलौने, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ और उद्योग का कच्चा माल। मंत्रालय से न सिर्फ इन आइटम्स की सूची मांगी गई है, बल्कि इनके विकल्प के तौर पर क्या हो सकता है, इसके लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। यानी भारतीय बाजार में चीन की दुकान पूरी तरह से बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। CAIT ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अपनी साइट्स पर उत्पादों की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाए। इस मांग के तहत ई-कॉमर्स पोर्टल पर ग्राहकों को उत्पाद की पूरी जानकारी दी जाए, उत्पाद किस देश में बना है इसकी जानकारी भी दी जाए। और ये इसलिए अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर ई-कॉमर्स साइट पर चीनी प्रोडक्ट बिकते हैं। ट्रेडर्स भी केंद्र सरकार की चीन को सबक सिखाने की तैयारी में सहयोग देने को तैयार हैं। अब वक्त भी यही है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।